हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है आपका हिंदी का क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या होती है। विकारी शब्द का चौथा पार्ट है क्रिया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा हम देखते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य करने, मतलब क्या होता है कि क्रिया में किसी कार्य के करना या उसका पूर्ण होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक में मैं बोलूँ तो क्रिया वह होती है जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाती है। क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है, क्या है दोस्तों, क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। ठीक है, महिलाएं क्या कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्रिया कौन सी है, गा रही हैं। ठीक है, गा रही हैं। ठीक है, धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है, तो धो रहा है ये आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, ठीक है, श्याम पढ़ता है। ठीक है, तो ये पढ़ना यहाँ पर क्रिया हो गई। मोर नाचता है, ये मोर नाचना आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि इन क्रियाओं का निर्माण होता है जैसे गा। ठीक है, जैसे महिलाएं गीत गा रही हैं। ठीक है, तो इनमें क्रियाओं का निर्माण गा, पढ़ रहा है, पढ़ता है, पढ़, धो, धो। ठीक है, नाच धातुओं से हुआ है। ठीक है, इसमें किस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से इसमें हुआ है। इनका सामान्य रूप गा प्लस ना। ठीक है, जैसे गाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मूल धातु तो ये हो गई। ठीक है, और इसमें ना क्या है, आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो गाना हो गया। ठीक है, जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना हो गया। ठीक है, धो प्लस ना, धोना हो गया। नाच प्लस ना, नाचना हो गया। ठीक है, ये आपकी क्रिया हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के मुख्यतः अगर देखे जाएं तो दो भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के निम्न आधार पर भेद किए जाते हैं। पहला है कर्म के आधार पर। ठीक है, क्रिया के कर्म के आधार पर भेद होते हैं। उसके बाद होते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर। ठीक है, प्रयोग या रचना के आधार पर होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो कर्म के आधार पर होते हैं दोस्तों दो भेद। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया दो आपकी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, पहली क्रिया है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, मतलब इसका कर्म पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या होता है कि जो फल होता है सारा वो कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्मक, ए प्लस कर्म, कर्मक। ठीक है, तो ए मतलब बिना। ठीक है, बिना कर्म के। ठीक है, बिना कर्म के। ठीक है, मतलब कर्म पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हंसना, रोना, सोना, उठना, आना, जाना आदि क्रियाएं। ठीक है, इन क्रियाओं को करने वाला भी कर्ता होता है और क्रिया व्यापार का फल या परिणाम भी उसी से संबंधित होता है, क्योंकि कर्ता ही हंसता है, कर्ता ही रोता है, कर्ता ही सोता है, कर्ता ही उठता है, कर्ता ही आता है, कर्ता ही जाता है। ठीक है, तो जो करने वाला होता है उस पर ही इन क्रियाओं का फल पड़ता है। ठीक है, जैसे शिवा जोर जोर से रो रहा है। ठीक है, तो कौन रो रहा है, शिवा। ठीक है, इस वाक्य में रो रहा है, क्रिया का कर्ता शिवा है। ठीक है, क्रिया का कर्ता कौन है दोस्तों, शिवा है। ठीक है, तो और रोने की क्रिया का प्रभाव भी किस पर पड़ेगा, शिवा पर पड़ेगा। ठीक है, तो रोने की क्रिया का प्रभाव भी शिवा से संबंधित है, अतः रो रहा है क्रिया अकर्मक हो गई। ठीक है, क्या हो गई दोस्तों, अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दूसरी है सकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरी सकर्मक क्रिया के बारे में हम बात करें तो जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं और कर्म के प्रभाव में उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। मतलब से कर्मक, मतलब से का मतलब साथ में, कर्म के साथ में। ठीक है, मतलब कर्म के बिना ये क्रियाएं अधूरी मानी जाती हैं। ठीक है, कर्म के बिना इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि
जैसे कि यहाँ पर पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, गाना आदि इस कोटि की क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे कि मनीष पत्र लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि मनीष पत्र लिख रहा है। ठीक है, मनीष क्या कर रहा है दोस्तों, पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं कि क्रिया के अकर्मक और सकर्मक रूप को पहचानने के कुछ नियम हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो क्रियाएं हैं उनको पहचानने के कुछ नियम हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्रिया के तुरंत पहले क्या, ठीक है, आपको क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखा था आपने कि मनीष पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मनीष क्या कर रहा है, मतलब क्या लिख रहा है, तो आपका क्या में आंसर क्या आएगा दोस्तों, क्या में आंसर आएगा पत्र। ठीक है, तो ये आंसर आपका जब आ जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और यदि क्या का कोई आंसर नहीं आता है या इस प्रकार से कोई भी आपका नहीं होता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया आपको तुरंत आंसर में देनी है। ठीक है, यदि उत्तर प्राप्त होता है, ठीक है, यदि उत्तर प्राप्त होता है या कोई काल्पनिक उत्तर दिया जा सकता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है अथवा अकर्मक मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि क्या है दोस्तों यहाँ पर कि सरिता नाटक देख रही है, सरिता नाटक देख रही है। ठीक है, तो जैसे हम प्रश्न बनाएं इसका, तो क्या देख रही है, मतलब सरिता क्या देख रही है। ठीक है, तो इसमें क्या का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर प्राप्त होगा नाटक देख रही है। ठीक है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद में है जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाए, प्रश्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या उड़ते हैं। ठीक है, क्या उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, दोनों ही प्रश्नों का प्राप्त नहीं होता है, मतलब पक्षी क्या उड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, या किसको उड़ते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपका आकाश से कोई मतलब नहीं है, तो यह क्रिया कौन सी हो गई दोस्तों, अकर्मक आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अकर्मक क्रिया के भेद। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया की हम बात करें तो मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है स्थित अर्थक। ठीक है, स्थिर अर्थ या अवस्था बोधक अकर्मक क्रिया। ठीक है, मतलब पूर्ण अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कर्म से रहित अकर्मक क्रियाएं अपने आप में पूर्ण होती हैं। ठीक है, मतलब कर्म से बना ये अपने आप में पूर्ण होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं को अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी कर्म या पूरक की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें क्या है कि कर्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये क्रियाएं कर्ता की अवस्था, दशा, स्थिति का बोध कराती हैं। ठीक है, जैसे रोना, हंसना, सोना, ठीक है, इसी कोटि की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि उदाहरण से हम बात करें कि बालक अपने कमरे में सो रहा है। ठीक है, बालक अपने कमरे में क्या कर रहा है दोस्तों, सो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सोने की अवस्था। बालिका जोर जोर से हंस रही है, हंसने की अवस्था, तो ये पूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब दूसरी है दोस्तों अपनी गत्यर्थक अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, इन क्रियाओं में क्या होता है कि ये भी अकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्ता क्रियाशील रहता है। ठीक है, लेकिन इन क्रियाओं को भी पूरक की आवश्यकता नहीं होती है। पहली वाली जो थी उसमें जो कर्ता होता है वो क्रियाशील नहीं रहता। ठीक है, इसमें कर्ता क्रियाशील रहता है लेकिन कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये कर्म के बिना ही सक्षम होती हैं। ठीक है, जैसे दौड़ना, भागना, उड़ना, मंडराना, आना जाना, निकलना, घुसना, चलना फिरना, तैरना, गिरना आदि। ठीक है, इस प्रकार की गत्यर्थक अभिक्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि लड़कियां मैदान में दौड़ रही हैं। ठीक है, लड़कियां क्या कर रही हैं, मैदान में दौड़ रही हैं। ठीक है, तितलियां बगीचों में उड़ती हैं। इस प्रकार की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब है दूसरा अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं की बात की जाए तो जो क्रियाएं अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, क्या होता है कि जो क्रियाएं अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, अपने से पूर्व किसी ऐसे पूरक शब्द की अपेक्षा रखती हैं जो कर्ता से संबंधित हों। ठीक है, जो कर्ता से संबंधित हो, उन्हें अपूर्ण क्रियाएं
कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राकेश बहुत चालाक निकला। ठीक है, क्या है दोस्तों, जैसे कि राकेश बहुत चालाक निकला। ठीक है, फिर मेरा भाई वकील है। ठीक है, मेरा भाई वकील है, इनमें पूरक शब्दों के बिना वाक्य अधूरा है, चालाक और वकील। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि सकर्मक क्रिया के भेद। अब हम बात करते हैं कि सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। पहले की हम बात करेंगे कि पूर्ण एक कर्मक क्रिया। ठीक है, पूर्ण एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक मतलब इसमें एक कर्म होता है। ठीक है, जैसे कि जो क्रियाएं अपने साथ एक कर्म लाती हैं। ठीक है, जो क्रियाएं एक कर्म लाती हैं और एक कर्म के साथ अर्थ प्रकट करती हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि एक कर्म के साथ ही क्रिया पूरा अर्थ दे देती है। ठीक है, तो वो होती है पूर्ण एक कर्मक क्रिया। ठीक है, पहचानने का नियम क्या है कि क्रिया पर क्या किसको का आरोप करने पर केवल एक का ही उत्तर प्राप्त होता है। जैसे कि हमने पहचानने की जो ट्रिक थी उस पर क्या किसको लगाने पर उसमें एक ही क्रिया का आंसर आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि बालक कहानी लिख रहा है। ठीक है, बालक कहानी लिख रहा है, मालती ने पत्र लिखा है। ठीक है, दूसरा ये हो गया मालती ने पत्र लिखा है। ठीक है, तो वाक्य में क्या है कि कहानी और जो पत्र हैं वो क्या हो गए दोस्तों, आपके कर्म हो गए, मतलब कर्म कर रहे हैं। बालक कर्म कर रहा है, मालती कर्म कर रही है। तो इनके प्रयोग से जो क्रियाएं होती हैं वो क्या है कि अर्थ पूर्ण आ गई हैं। ठीक है, और प्रयोग के अभिप्राय से पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अर्थ पूरा हो रहा है कि बालक क्या लिख रहा है, तो कहानी लिख रहा है। ठीक है, मालती ने क्या लिखा, तो पत्र लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रियाएं आ जाती हैं, बट इसमें कर्म एक ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है अपना पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कि जो क्रियाएं अपने साथ 2 कर्म लाती हैं। क्या लाती हैं दोस्तों, अपने साथ जो क्रियाएं अपने साथ 2 कर्म लाती हैं। ठीक है, 2 कर्म लाती हैं, उन्हें पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इनको पहचानने का नियम क्या होता है कि क्रिया पर क्या या किसको का आरोप करने पर दोनों का उत्तर प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि माता ने बालक को वस्त्र पहनाए। माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, तो माता ने किसको वस्त्र पहनाए पहला। ठीक है, क्या और किसको का आरोप किया। ठीक है, तो किसको वस्त्र पहनाए, बालक को। ठीक है, माता ने बालक को क्या पहनाए, तो वस्त्र पहनाए। तो यहाँ पर दोस्तों पहला और दूसरा आपका 2 कर्म हो गए। ठीक है, 2 कर्म हो गए, तो ये कौन सी होगी आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, फिर है रेखा ने मुझे चित्र दिखाया। रेखा ने किसको चित्र दिखाया, मुझे। ठीक है, रेखा ने मुझे क्या दिखाया, तो चित्र दिखाया। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके 2 कर्म हो गए। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुख्य और जो गौण कर्म होते हैं उनको पहचानने के कुछ नियम कि जो कर्म होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए। ठीक है, जैसे कि क्रिया से क्या प्रश्न करने पर उत्तर जो रूप प्राप्त होता है वे प्रधान कर्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे कि माता ने बालक को वस्त्र पहनाए। ठीक है, और रेखा ने मुझे चित्र दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या पहनाए। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक आ गया कि क्या पहनाए, तो आंसर में दोस्तों आपका क्या आ गया, वस्त्र। ठीक है, क्या दिखाया। ठीक है, जैसे रेखा ने मुझे क्या दिखाया, तो यहाँ पर आ गया आपका दोस्तों आंसर चित्र दिखाया। ठीक है, जैसे कि रेखा ने क्या लिखा। ठीक है, क्या लिखा, पत्र लिखा। ठीक है, क्या लिखा, पत्र लिखा। ठीक है, क्या सुनाया। ठीक है, तो क्या सुनाया, कहानी सुनाई। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, मुख्य कर्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, तीसरा है दोस्तों अपना अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, जो क्रिया कर्म के होने के बाद भी अपूर्ण होती हैं। ठीक है, एक सकर्मक हो गई, द्विसकर्मक हो गई। ठीक है, अब है दोस्तों अपूर्ण कि मतलब कर्म भी होता है फिर भी उसके बाद में क्रिया अधूरी रहती है, मतलब क्रिया का कोई अर्थ नहीं होता है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है,
ऐसी क्रियाएं अपना पूरा पूरा अर्थ देने के लिए कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द की अपेक्षा भी रखती हैं। ठीक है, मतलब कर्म के साथ भी अलग कोई दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। ये उस प्रकार की अभी जो अपनी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि रंगना, ठीक है, रंगना, मानना, समझना, चुनना, बनाना आदि क्रियाएं इसी श्रेणी में आती हैं। ठीक है, इसी श्रेणी में आती हैं। जैसे मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, ठीक है, वह पवन को बुद्धिमान समझता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसमें भाई, ठीक है, और बुद्धिमान को यदि आप हटा दें तो अधूरा होगा। जैसे कि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, ठीक है, तो क्या मानता हूँ, ठीक है, तो इसमें भाई के बना अपूर्ण है। ठीक है, अपूर्ण आपका हो रहा है। ठीक है, जैसे कि वह पवन को समझता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, जबकि कर्म साथ में है। ठीक है, कर्म साथ में है तो दूसरे से अपेक्षा रखता है। ठीक है, इस प्रकार के आपके ये हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा, प्रयोग या रचना के आधार पर भेद। ठीक है, प्रयोग या रचना के आधार पर दोस्तों क्या हो जाएंगे, निम्न भेद होंगे। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं। सबसे पहले है दोस्तों अपनी संयुक्त क्रिया। ठीक है, सबसे पहले क्या है दोस्तों, अपनी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या है कि वे क्रियाएं जो दो क्रियाओं के योग से निर्मित होकर एक ही क्रिया का काम करती हैं। ठीक है, मतलब दो क्रियाएं आपस में जुड़कर एक ही क्रिया का काम करती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि क्या है कि माता जी ने खाना बना लिया। ठीक है, माता जी ने क्या कर लिया, खाना बना लिया। ठीक है, बना और लिया, तो इसका क्या, बनाना। ठीक है, जैसे बनाने का क्या है कि बना लिया, दोनों क्रियाएं मिलकर एक ही। ठीक है, वह छत से कूद पड़ा। ठीक है, वह छत से कूद पड़ा। ठीक है, तो वैसे क्रिया क्या है, कूदना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर संयुक्त क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरी है अपनी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, क्या है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं ने करके प्रेरणा के माध्यम से किसी अन्य से करवाता है। ठीक है, जैसे मैं खुद नहीं करके किसी और से करवाऊं, ठीक है, तो वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पर है कि कविता सविता से पत्र लिखवाती है। ठीक है, तो कविता क्या कर रही है, सविता से पत्र लिखवा रही है। ठीक है, तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा कि अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। ठीक है, तो अध्यापक क्या कर रहा है, छात्र से पाठ पढ़वा रहा है। तो अध्यापक खुद नहीं पढ़ के क्या कर रहा है, छात्र से पढ़वा रहा है, तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपनी है तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा क्या है कि जब क्रिया वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, मतलब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो जाती हैं और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब दो क्रियाएं होती हैं, दो क्रिया में से एक पहले संपन्न होती है, एक बाद में संपन्न होती है। ठीक है, तो पहले जो संपन्न होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि क्या होता है, बालक पढ़कर सो गया। क्या हुआ दोस्तों कि बालक पढ़कर सो गया। ठीक है, तो बालक पहले क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, फिर अब वो सो गया। ठीक है, तो पढ़कर सोया है। ठीक है, तो पढ़कर सोया है तो दोस्तों पढ़ना उसकी क्रिया हो चुकी है और अब वो क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, तो यह आपका पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, यह बालक के द्वारा दो क्रियाएं संपन्न हुई हैं, पढ़ना और सोना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, चौथा है अपना नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया की हम बात करें तो क्या होता है कि वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनते हैं नाम धातु, जैसे गुस्सा से गुस्साना, ठीक है, ठंडा से ठंडाना, रंग से रंगना। ठीक है, ये आपका नाम धातु क्रिया के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों सजातीय क्रिया। ठीक है, सजातीय क्रिया क्या होती है, अपनी पांचवी क्रिया है। वे क्रियाएं जहां कर्म और क्रिया दोनों का एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होता है, सजातीय क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी।
ठीक है। भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ कर्म और क्रिया दोनों लड़ धातु से बने हैं, जैसे लड़ाइयाँ लड़ और लड़ी लड़, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो सजातीय जो होती हैं उसमें क्या होती हैं, कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने होते हैं, ठीक है। वो आपकी सजातीय क्रिया कहलाती है। अब अपनी है दोस्तों सबसे लास्ट छठवीं है अनुकरणात्मक क्रियाएं, ठीक है। अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रिया की परिभाषा क्या है कि किसी वास्तविक और कल्पित ध्वनि के अनुकरण में, ठीक है, किसी वास्तविक और कल्पित जो ध्वनि है उसके अनुकरण में हमारे द्वारा जिन क्रियाओं का निर्माण कर लिया जाता है, ठीक है, हमारे द्वारा किन क्रियाओं का निर्माण कर लिया जाता है वह अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि वास्तविक और जो कल्पित ध्वनि होती हैं उसके अनुकरण में हमारे द्वारा, ठीक है, हमारे द्वारा जो क्रियाओं का निर्माण होता है वो अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण है, जैसे खटखट से खटखटाना, ठीक है, हमारे द्वारा ही बना है, खटखट से खटखटाना। इसी प्रकार भिन बनाना, ठीक है, भिन बनाट से भिन बनाना। थरथराना, ठीक है, हिनहनाट से हिनहनाना। सनसनाट से सनसनाना, ठीक है। फिर है थपथपाना, ठीक है, फड़फड़ाना इत्यादि आपकी अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों अपनी इस क्लास में आज क्रियाएं पढ़ी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और रोज़ नए नए क्लास देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।